गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमारे जिस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और इफेक्ट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें हम ग्रुप लेते हैं NH2 ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप। इन दोनों का इफेक्ट पड़ेंगे ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप देखिए रिंग कंटेनिंग NH2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो उससे क्या चेंज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में? ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब आप सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब आप इनमें इफेक्ट लिखिए। ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप प्लस R से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और माइनस I से विड्रॉइंग ग्रुप। सभी ग्रुप्स का रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कैसे ग्रुप होंगे? डोनेटिंग ग्रुप। बट स्टिल दे शो सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ड्यू टू माइनस I। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होगी, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। और पैरा पोजीशन पे सेम रेजोनेंस से डोनेटिंग और इंडक्टिव से विड्रॉइंग। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो NH2 ग्रुप का कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है? मेटा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस से कौन सा इफेक्ट आ रहा है? डोनेटिंग। तो मेटा एमिनो फिनोल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देन ऑर्थो एंड पैरा। अब आप इसमें देखिए ऑर्थो पोजीशंस पे अगर ऑर्थो पे एमिनो ग्रुप लगा है तो माइनस I स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इफेक्ट डिक्रीज होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से और विड्रॉइंग इंडक्टिव। विड्रॉइंग इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ इसका माइनस I पैरा पोजीशन पे लेस है दैट ऑर्थो। तो ऑर्थो पहले होगा देन पैरा। सिमिलरली इन केस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप अगर हम यहाँ लगाएंगे तो मेटा पे सिर्फ क्या होगा? माइनस I है। मेटा मिथॉक्सी फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल, पैरा मिथॉक्सी फिनोल। अब आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा इन दोनों में से इनमें से कौन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड? मेटा एमिनो फिनोल या मेटा मिथॉक्सी फिनोल? अब ये क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास है मेटा मिथॉक्सी फिनोल और एक आपके पास है मेटा एमिनो फिनोल। दोनों ही मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस I इफेक्ट शो कर रहे हैं। मिथॉक्सी ग्रुप का माइनस I स्ट्रॉन्ग होता है देन NH2 ग्रुप। तो मेटा मिथॉक्सी फिनोल जो होगा, आपका ध्यान रखना है आपको, मेटा मिथॉक्सी फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटा एमिनो फिनोल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप देन NH2 ग्रुप। तो ये क्वेश्चन आपका NCERT में भी है, आपकी बुक में है ये कि आउट ऑफ मेटा एमिनो फिनोल और मेटा मिथॉक्सी फिनोल व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? तो आपको ध्यान रखना है बेटा मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है ओनली, और इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। मिथॉक्सी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है देन एमिनो ग्रुप। तो दैट्स व्हाई मेटा मिथॉक्सी फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एमिनो। और वैसे एक ऐसे ग्रुप है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इंडक्टिव विड्रॉइंग इफेक्ट से हम ये कह रहे हैं सिर्फ इंडक्टिव फैक्टर से कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगी। जो मेटा एमिनो फिनोल होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन फिनोल। फिनोल से भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ये आपका कुछ हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जो हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उसकी रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH
OH ग्रुप। H को अगर हम रिप्लेस करें RCO ग्रुप से, तो फर्स्ट ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए RCO ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप, जनरल नाम है इस ग्रुप का एसाइल ग्रुप। अगर आप CH3CO कहोगे तो इस ग्रुप का नाम है एसिटाइल ग्रुप, और अगर CH3 की जगह आपकी रिंग होगी तो इस ग्रुप का नाम होगा बेंजोइल ग्रुप। तो ये कुछ कॉमन नेम आपको ध्यान रखने। अब एल्कोहल में जो H है, अगर इस H को रिमूव करके हम ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन एल्कोहल, तो वो रिएक्शंस क्या होंगी? एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। अगर वो ग्रुप CH3CO होगा तो रिएक्शन होगी एसिटाइलेशन रिएक्शन, और अगर ग्रुप बेंजोइल होगा तो रिएक्शन होगी बेंजोइलेशन रिएक्शन। अब आप देखिए किन ग्रुप्स की हेल्प से, किन कंपाउंड्स की हेल्प से हम जो अल्कोहल के अंदर H है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप। तो बिल्कुल आसान है, ये कॉमन मैं कुछ लिख रही हूँ ग्रुप्स, देखिए फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे डिटेल। RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड्स, RC डबल बॉन्ड Cl एसिड का डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O OCOR ये एसिड एनहाइड्राइड। अब इन सभी के साथ जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, जैसे अल्कोहल मैंने लिखा ROH, इस तरह से लिख दिया कि H इस ग्रुप के सामने, R पार्ट ऑफ अल्कोहल, तो सभी में H को रिप्लेस करना है बाय एसाइल ग्रुप, RCO। तो जितना भी पोर्शन इस एसाइल ग्रुप के बाद बच रहा है वो H के साथ रिमूव हो जाएगा। जैसे इसमें रिमूव होगा वाटर, RC डबल बॉन्ड O R डैश। तो आप ध्यान से देखिए H इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप, कंपाउंड बने एस्टर वाटर, बट यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई है? एसाइलेशन रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सेम इसी तरह से होगा, जो आपका पोर्शन एसाइल ग्रुप को छोड़ के वो आपका H के साथ निकल जाएगा, ये भी रिएक्शन होगी एसाइलेशन। नेक्स्ट ग्रुप में भी जो RCO के साथ जो बचा हुआ ग्रुप है वो आपका रिमूव हो जाएगा, और इसमें भी प्रोडक्ट आपके बनेंगे एस्टर, बट साइड प्रोडक्ट्स अलग अलग होगा। इसमें HCl और इसमें आपका जो बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड OH, इसमें आपका एसिड। तो सभी में अलग अलग होंगे साइड प्रोडक्ट्स, बट सभी में एक ही पॉइंट हुआ है कि H इज रिप्लेस्ड बाय RCO ग्रुप। RCO इज एन एसाइल ग्रुप। अब RCO ग्रुप अगर आप यहाँ पे CH3 लोगे, CH3, तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा? CH3CO, तो वो आपकी रिएक्शन होगी एसिटाइलेशन रिएक्शन। और अगर R पार्ट आपका रिंग होगा, अगर रिंग होगा तो वो रिएक्शन होगी आपकी बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ R ग्रुप आपके रिएक्शन बनेंगे। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सभी में आप देखिए क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसाइल ग्रुप। डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट्स आपका बनेगा एस्टर। जब आप H को रिप्लेस करके RCO ग्रुप लगाओगे तो प्रोडक्ट आपका हर केस में एस्टर बनेगा। तो एक ही टाइप की रिएक्शंस हैं ये, जर्नल आप मेन आपको इसमें ये ध्यान से देखिए बेटा कि फंक्शनल ग्रुप में कैसे चेंज हो रहा है। H को रिप्लेस करने हैं बाय एसाइल ग्रुप, तो जिनमें भी एसाइल ग्रुप है उनके साथ रिएक्ट करा के H को हटा रहे हैं, एसाइल ग्रुप लगा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब आप वन बाय वन इन रिएक्शंस को समझिए। CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल रिवर्सिबल रिएक्शन है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होगी? रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसाइल ग्रुप, ये रिएक्शन होगी। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2
CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट बनेंगे एस्टर। अब ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी टू रिमूव अ साइड प्रोडक्ट एसिड। एसिड के साथ ये बेस रिएक्ट कर जाएगा तो इसको कम करेगा रिएक्शन मीडियम में से, तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मेन आपकी रिएक्शन जो रहेगी प्रोडक्ट साइड फेवरेबल रहेगी। सेम रिएक्शन आपकी फिनोल के साथ भी हो सकती है बेटा। अगर आप फिनोल के साथ रिएक्ट कराते हैं CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस पाइरिडिन, तो H जो होगा फिनोल का वो रिप्लेस हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप से और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा OCOCH3। तो रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि आपने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करा है एसिटाइल। ये ग्रुप क्या होता है एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, देखिए अब आप अगर आप फिनोल की रिएक्शन कराते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस पाइरिडिन, अब आप H को रिप्लेस कर रहे हैं बाय बेंजोइल ग्रुप, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है OCO C6H5। तो रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय बेंजोइल ग्रुप, ये आपकी रिएक्शन है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन, तो ये आपकी नेमिंग रिएक्शन भी है। अगर आप इसमें अल्कोहल के साथ रिएक्ट करो या फिनोल के साथ, रिएक्शन आपकी सेम होगी। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है टू फॉर्म एन एस्टर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज Schouten-Bohmen reaction। Reaction of alcohol and phenols with benzoyl chloride, जिसको हम कॉमन नाम देंगे बेंजोइलेशन रिएक्शन या फिर नेमिंग रिएक्शन या Schouten-Bohmen रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये फर्स्ट टाइप हमने की है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, H इज रिप्लेस्ड बाय RCO2। जिन भी फंक्शनल ग्रुप में ये ग्रुप होता है RCO, जिन भी कंपाउंड्स में होता है उनके साथ आप अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे और ये ग्रुप एज इट इज उठा के H की जगह रिप्लेस कर दोगे और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा वो H के साथ रिमूव हो जाएगा। जो एसिड एनहाइड्राइड के साथ होती है रिएक्शन या क्लोराइड के साथ, वो होती है बेस की प्रेजेंस में टू रिमूव अ साइड प्रोडक्ट, जो कि क्या बन रहा है एसिड, उसको रिमूव करने के लिए। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई फर्स्ट टाइप की रिएक्शन, जिसमें हम क्लीवेज कर रहे हैं OH बॉन्ड का। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं जिसमें क्लीवेज होगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। नेक्स्ट हम हेडिंग डालिए कि आपकी रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। अब आप ये देखिए, ये रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से की है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जो फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, वो आपका मेथड था फ्रॉम एल्कोहल। तो आपने उसमें पढ़ा था 4 रिएजेंट्स क्लीवेज, HX, PCl3, PCl5, SOCl2। इन 4 रिएजेंट्स की हेल्प से OH इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन X। तो इसमें क्या हो रहा है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये सभी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सभी रिएक्शंस बन जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो एज इट इज टॉपिक जो आपका फर्स्ट आपने अभी यूनिट आपने 10 में किया है हेलो एल्केन्स में, वो भी यहाँ पर आपको डिटेल में कर दूंगी। HCl के साथ अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं, CH3CH2OH, HCl प्राइमरी एल्कोहल के साथ हम कंडीशन में लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ भी हम HCl के साथ देंगे एनहाइड्रस ZnCl2।
जैसा कि यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो ये हेल्प कर रहा है क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। ये रिएक्शन है लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। OH से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बीइंग अ लुईस एसिड, हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये मेथड आप कर चुके हैं। OH को रिप्लेस कर सकते हैं बाय हैलोजन बाय यूजिंग दीस फोर रिएजेंट्स। सबसे बेस्ट मेथड ये होता था SOCl2 हेलो एल्कीन्स बनाने का, क्योंकि साइड प्रोडक्ट गैसेस होते थे, इजीली एस्केप होते थे फ्रॉम द मीडियम। नेक्स्ट अब आप थर्ड टाइप देखिए अल्कोहल की रिएक्शंस की, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल एज अ होल। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में आपका आता है रिएक्शन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3CH2OH alcohol on treatment with concentrated H2SO4 433 to 443 Kelvin temperature, removal of water take place। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। जिस कार्बन पे OH लगा है अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो आपका प्रोडक्ट बनेंगे एल्कीन। तो इस रिएक्शन में रिमूव हुआ है वाटर, तो ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। अब आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, ये मैकेनिज्म आपको करना है। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए एसिड प्रोवाइड H+ आयन, तो पहला स्टेप है बेटा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल एड प्रोटॉन्स। OH के पास ऑक्सीजन जो है 2 लोन पेयर्स है, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H+ एंड ऐड H+ आयन, H ऐड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आप देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड स्टेबल नहीं है, जो ऑक्सीजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो साथ वाला बॉन्ड है उसको क्लीव करेगा ये, और आपके पास क्या बनेगा बेटा कार्बोकैटायन। तो ये रिएक्शन का स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो कार्बोकैटायन के थ्रू होगी, और लास्ट स्टेप होगा रिमूवल ऑफ H+। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट जो कार्बन है वो H एज ए H+ रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। तो जिस रिएक्शन मीडियम में आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई है दोबारा से आपको मीडियम में वही मिल जाएगा, तो रिएक्शन इस तरह से चलती रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, देन रिमूवल ऑफ वाटर, और लास्ट स्टेप होगा रिमूवल ऑफ H+ आयन। लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप फास्ट स्टेप होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो आपको कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है, और जब भी आपको एल्कीन बनती है तो आपको रूल ध्यान है बेटा सेट-जेक रूल, आपको उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालने हैं जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर आपके पास अल्कोहल इस टाइप से है और आपको रिएक्शन करनी है कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, अब आपको इस कंडीशन में आप देखिए ये अल्फा कार्बन बीटा 1 बीटा 2, तो अब आप उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2E, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सेट-जेक रूल के
आपकी बोथ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एज अ होल। एक और कंडीशन में हम अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं, वो देखिए रिएक्शन विद एल्यूमिना। अल्कोहल की रिएक्शन अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ करते हैं 633 केल्विन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी क्या करेगा, डिहाइड्रेशन, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, एल्कीन। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में एल्युमिनियम के साथ ही आप हीट करो, लेकिन टेम्परेचर आपका 633 से कम हो, टेम्परेचर 513 टू 523 केल्विन, तो एट दैट टेम्परेचर इसमें होगी आपकी इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, टू molecules of alcohol join together by removal of water, और इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा ईथर। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो तो इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर से, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर से ही वाटर रिमूव होगा इंट्रामोलिकुलर 633 केल्विन में, और थोड़ा सा अगर कम टेम्परेचर लेंगे तो आपका होगा इंटरमोलिकुलर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। दो मॉलिक्यूल्स अगर मैं इस तरह से लिखूं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हुआ है इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन और ये इंट्रा। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन। और कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इस कंडीशन में भी आपका होता है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा है एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। अब आपको रिवर्स पढ़ना है, देखिए प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल्स की कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन। ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे। आप अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट HNO3। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज करते हैं तो अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपकी रिएक्शन एसिड पर जाकर स्टॉप होगी अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो आपको इस रिएक्शन को बीच में ही स्टॉप करना पड़ेगा, तो आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा एसिड्स। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे।
अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे आपकी रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और आपके प्रोडक्ट बनेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड तक नहीं जाएंगे। तो आप उसमें देखिए किस तरह से करेंगे। कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी लिस्ट लिखिए साथ में, देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल से। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लें तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, एसिड नहीं बनेगा। तो अब आप कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट लिखिए। इसमें सबसे पहला रिएजेंट है सेनेट्स रिएजेंट। ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 1:2 मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पाइरिडीन, ये आपका रिएजेंट होता है सेनेट्स रिएजेंट, जो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोलवेंट भी इसमें आपका क्या रहता है, पाइरिडीन। नेक्स्ट रिएजेंट होता है कोलिन्स रिएजेंट, ये आपके रिएजेंट नेक्स्ट यूनिट जो है एल्डिहाइड और कीटोन उसमें भी आपके आएंगे। जब आप इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे फ्रॉम अल्कोहल तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:2 मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडीन इन CH2Cl2 सोलवेंट, ये आपका सोलवेंट रहेगा। नेक्स्ट है कोरेस रिएजेंट जिसका नाम है PCC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1:1:1 मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडीन एंड HCl, ये सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है PDC, देखो ये होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 नेगेटिव 2 प्लस, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। एक आपका लास्ट में रिएजेंट होता है जोन्स रिएजेंट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद H2SO4 इन एक्वस एसीटोन एज अ सोलवेंट। तो ये सभी रिएजेंट्स होंगे, ये सभी क्या कराएंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कराएंगे। प्राइमरी अल्कोहल से क्या कन्वर्ट करेंगे, ओनली एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो एसिड तक रिएक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सभी रिएजेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आपको जो कंडीशन है PCC, PDC, ये अगर एरो पे लिखा है तो आपको पहचान होनी चाहिए कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम के ऑक्साइड्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहे हैं इस रिएक्शन में, प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड। अब आप देखिए कीटोन, कीटोन के लिए रिएक्शन देखिए, ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन्स रिएजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस एसीटोन, तो सॉल्वेंट चेंज हो रहा है, आप ध्यान रखिए सॉल्वेंट चेंज हो रहा है सभी, तो इनकी आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए अच्छे से। अब हम रिएक्शन लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स की। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन with strong oxidizing agent, first they form ketone, ketone बनाएंगे। ketone on further oxidation क्या करेगा, क्लीव करेगा बेटा बॉन्ड को। इसमें कितने कार्बन है, 3, आपके कीटोन में भी कितने हैं, 3, बट फर्दर ऑक्सीडेशन
तो आपको सेम नंबर का एसिड मिलता है एज इन प्राइमरी अल्कोहल। बट अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको 1 कार्बन लेस वाला एसिड मिलेगा देन अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसमें हम पीसीसी या फिर पीडीसी ये रिएजेंट्स यूज करते हैं तो आपकी ये रिएक्शन जो है कीटोन स्टेज पर आके ही रुक जाएगी। कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एज इन अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आपको रिएजेंट्स फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ रिएजेंट्स, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाना है, रिएजेंट का नाम बताइए। तो आप देखिए अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ, पीसीसी, पीडीसी, जोन्स रिएजेंट। और अगर आपको यहाँ पे रिएजेंट पूछे ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट या आइदर dilute HNO3, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आती है बात टर्शियरी अल्कोहल्स की। टर्शियरी अल्कोहल ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है, फर्स्ट इनटू कीटोन देन गिव 1 कार्बन लेस देन कीटोन, एसिड्स में एक कार्बन और कम हो जाता है तो इसमें 2 कार्बन कम हो गए। टर्शियरी अल्कोहल अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडाइज होता है, फर्स्ट कीटोन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन फर्दर ऑक्सीडेशन से एक कार्बन और कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास बेटा रिएक्शन होगी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, और आपको वही लर्न करनी है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट अब आप इसमें देखिए एक और मेथड है जिससे हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, वो रिएजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम हीट करें विद हॉट कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनती है एल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड स्टेज तक रहेगी प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल on heating with hot copper 573 Kelvin form ketone, aldehyde, ketone। और टर्शियरी अल्कोहल, अब आप देखिए इसमें क्या स्पेशलिटी है इस रिएक्शन में। टर्शियरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कॉपर फॉर्म Alkene एज अ मेजर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान रखिए, रिएक्शन विद हॉट कॉपर। और ये रिएक्शन आपकी डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज होती है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी